हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। आज हम लोग क्लास 8 लाइट चैप्टर का पार्ट 4 करेंगे, जिसमें हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर का स्टडी करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मेरा बीएड का एग्ज़ाम चल रहा था, जिसकी वजह से वीडियो आने में काफ़ी लेट हो गया। आज से इस चैनल पर वीडियो रेगुलरली अपलोड होगा। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में जान लेंगे। जैसे पहली चीज़ ये है कि मिरर का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिरर बनाया किस तरह से जाता है। तो देखिए, मिरर बनाने के लिए हम लोग एक ग्लास लेते हैं एंड इस ग्लास के एक सरफेस पे सिल्वर का कोटिंग कर देते हैं। इस तरह से कोटिंग करने के वजह से ये ग्लास जो पहले ट्रांसपेरेंट था, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करने लगता है। जब इस पे लाइट इस तरह से फॉल करेगी तो ये रिफ्लेक्ट कर जाती है। अगर ये नॉर्मल ग्लास होता तो इस पे जब लाइट आकर के फॉल करती तो ये इसको क्रॉस करके पार कर जाती, क्योंकि ये ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। तो हम लोग इस पर सिल्वर का कोटिंग कर देते हैं एक सरफेस पे, ताकि ये लाइट इस पर स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाए। तो इस तरह से मिरर को बनाया जाता है। आपके घर में जो मिरर होता है उसको देखिएगा, उसके पीछे किसी चीज़ का कोटिंग किया हुआ होता है। जनरली सिल्वर का कोटिंग किया जाता है ताकि मोस्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाए। पर सस्ता वाला जो ग्लास होता है, सस्ता वाला जो मिरर होता है, उस पर सिल्वर का कोटिंग नहीं करके दूसरे पेंट का कोटिंग किया हुआ होता है। इस केस में भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है, पर उतना ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता जितना सिल्वर की कोटिंग के बाद करता है। तो जिस मिरर के पीछे इस तरह से सिल्वर का कोटिंग किया हुआ रहता है, उसमें जब आप अपना चेहरा देखिएगा तो बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, बहुत साफ नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी रे जो है रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों तक पहुँचती रहती है। बट जैसे ही आप यहाँ पे दूसरे चीज़ों का कोटिंग करते हैं, उस केस में जो नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्टेड रे होता है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से इमेज उतना ज़्यादा शार्प नहीं होता जितना कि सिल्वर के कोटिंग के बाद होता है। तो ये हो गया किस तरह से मिरर बनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन तभी होगा जब ऑब्जेक्ट से लाइट निकल करके जो मिरर पे स्ट्राइक करता है वो एक्चुअल में कहीं जा कर के मीट करे। ये जो दो रे आ रही है, ये दोनों रे एक्चुअल में जा कर के कहीं मीट करे। ये इस तरह से आ कर के अगर इस पॉइंट पे इस तरह मीट कर जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। या फिर एक्चुअल में मीट ना करे, पर देखने वाले को लगे कि ये जो लाइट आ रही है वो किसी एक पॉइंट से आ रही है। तो देखिए, यहाँ पे ये आदमी है जो कि देख रहा है, तो ये जो लाइट इसके पास आ रही है, जो लाइट की रे इसके पास आ रही है, इस आदमी को लगेगा कि ये लाइट जो है यहाँ से निकल करके आ रही है, इस तरह से। तो इसको लगेगा कि लाइट जो है यहाँ से निकल करके आ रही है एंड ऑब्जेक्ट यहीं पे है। हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट से जब लाइट निकल करके हमारी आंखों तक पहुँचती है तभी हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, अदरवाइज उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। तो इस केस में बोलिएगा कि ये ऑब्जेक्ट से लाइट निकल करके तो रियल में आ नहीं रही है, ये तो बस ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लाइट यहाँ से आ रही है। तो हम लोग इसको कैसे देख पा रहे हैं? तो ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं ना, ये तो इमेज है। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ है एंड ये देखिए लाइट जो आपकी आंखों तक पहुँच रही है वो ऑब्जेक्ट से ही निकल करके आ रही है। ये लाइट यहाँ पे आई, मिरर पे स्ट्राइक करा एंड उसके बाद आपकी आंखों तक पहुँचा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये रियल है। बट यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को लग रहा है कि लाइट यहाँ से निकल करके आ रही है, इसीलिए ये एक इसका इमेज है। ये इमेज वर्चुअल इमेज होता है। अगर ऑब्जेक्ट हम लोगों को लगे कि अगर हम लोगों को लगे कि लाइट निकल करके आ रही है, मतलब सिर्फ अपीयर हो कि लाइट आ रही है वहाँ से, उस केस में इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल होता है। बट अगर ये रे एक्चुअल में आकर के किसी एक पॉइंट पे मिल जाता, तो इस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे रियल इमेज का फॉर्मेशन होता। तो ये बातें आप समझ लीजिए अच्छे से कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज तभी बनता है जब उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलती है वो मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद एक्चुअल में कहीं मीट करे, या फिर हम लोगों को ऐसा लगे कि वो कहीं पे मीट कर रहा है, तभी उस केस में इमेज का फॉर्मेशन होता है। एंड जब लाइट रे जो है एक्चुअल में मीट करता है, उस केस में रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है
एंड जब हम लोगों को सिर्फ अपीयर होता है कि लाइट यहाँ से निकल कर के आ रही है, उस केस में वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम लोग रे डायग्राम देखेंगे प्लेन मिरर में। ये देखिए, एक और बात है, समझ लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट हर डायरेक्शन में निकलते रहता है और ये एक बीम ऑफ लाइट निकलते रहता है, मतलब बहुत सारा लाइट का रेज निकलते रहता है। पर हम लोग सुविधा के लिए सिर्फ एक पॉइंट से दो रे को ही निकलते हुए शो करते हैं, सिर्फ दो रे को ही ड्रॉ करते हैं ताकि इमेज बनाना आसान हो एंड समझना भी आसान हो। तो इस केस में देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट निकल करके प्लेन मिरर पे स्ट्राइक कर रही है। देखिए, एंड स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर रही है क्योंकि ये पॉलिश्ड सरफेस है, ये पॉलिश्ड है, ये एक प्लेन मिरर है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी एंड इस केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे एंड ये नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करेगा एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों में बराबर होगा, ये दोनों केस में। तो ये जो रे है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है जब प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, ये जा कर के ये वापस रिफ्लेक्ट होकर के बैक आ रही है एंड यहाँ से जो देख रहा है इसको लग रहा है कि ये लाइट जो है इस पॉइंट से निकल करके इसकी आंखों तक पहुँच रही है, इसीलिए इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, इस पॉइंट पे होता है। तो जब भी आपको डायग्राम बनाना होगा तो आप लोग एक पॉइंट से दो रे को ड्रॉ कीजिएगा, उसको रिफ्लेक्ट करवाइएगा प्लेन मिरर से एंड इसको, अगर वर्चुअल इमेज है तो इसको प्रोजेक्ट कीजिएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में जहाँ पे ये मिले। देखिए, एक्चुअल में तो आगे अगर इसको आप इसको प्रोजेक्ट कीजिएगा तो ये तो कहीं मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि ये डाइवर्ज कर रहा है, मतलब ये इस तरह से दोनों निकल करके डाइवर्ज कर रहा है। देखिए, हर जगह डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये चांस ही नहीं है कि आगे जा करके कहीं पर ये मीट करे, क्योंकि ये डाइवर्जेंट रे है। डाइवर्जेंट रे मतलब होता है कि एक पॉइंट से निकल करके सब अलग डायरेक्शन में जाने लगे, एंड कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि एक पॉइंट पे आकर के लाइट इस तरह से कन्वर्ज करे। तो डाइवर्जेंट रे कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करता है, तो इसीलिए डाइवर्जेंट रे आगे जा कर के कहीं मीट नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग इसको पीछे प्रोजेक्ट करते हैं एंड हम लोगों को ये नज़र आता है कि ये पीछे से कहीं से निकल करके आ रहा है एंड जहाँ से आता हुआ हम लोगों को अपीयर होता है, इमेज का फॉर्मेशन उसी पॉइंट पे होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, एक पॉइंट से हमने बात करा कि दो रे निकालते हैं हम लोग, तो इस पॉइंट से देखिए इस तरह से दो रे निकला, ये आकर के इस तरह से मिरर को स्ट्राइक किया, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट किया एंड इसको हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो इस पॉइंट पे ये मिलता हुआ नज़र आएगा। देखिए, ये एग्जैक्ट स्ट्रेट मैं बना नहीं पा रहा हूँ, पर आप लोग समझ लीजिए कि ये एक स्ट्रेट है, ये लाइन जो है स्ट्रेट है। मैं कोशिश करता हूँ, एक मिनट, अभी थोड़ा स्ट्रेट हुआ है एंड इस पॉइंट से देखिए रे जा रहा है इस तरह से एंड ये रिफ्लेक्ट कर रहा है एंड सेकेंड रे इस पॉइंट से जा रहा है और ये भी इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इसको हम लोग बैकवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे मीट कर रहा है। तो ये देखिए, ये अपर एंड हो गया, ये मान लीजिए कि हेड है एंड ये लोअर पार्ट है, तो इस पॉइंट का इमेज बनेगा यहाँ पे, ये लोअर पार्ट हो गया और ये हेड का बनेगा यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज हो गया ऑब्जेक्ट का। तो इस तरह से हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। आप रे को किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रे आ रहा है ऑब्जेक्ट से, हर वक्त हर डायरेक्शन में रे निकलते ही रहता है। अगर उस पर लाइट फॉल हो रहा है तो लुमिनस ऑब्जेक्ट है तो उसका खुद का लाइट निकलते रहेगा, या फिर अगर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है तो वो लाइट दूसरे का रिफ्लेक्ट करते रहेगा। तो ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इससे अगर अगर आप रे डायग्राम बनाइएगा तो सपोज ये कि आपने इस तरह से रे दिखाया कि रे जो है यहाँ से निकल करके इस पर स्ट्राइक किया 90 डिग्री पे, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जब लाइट नॉर्मल के अलॉन्ग फॉल करता है तो वो नॉर्मल के अलॉन्ग ही रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो लाइट जो है इसी के अलॉन्ग इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा और इसको हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे एंड एक रे सपोज कीजिए इससे इस तरह निकला
यहाँ पे आया और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट किया। तो इसको भी हम लोग इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे। तो देखिए इस पॉइंट पे ही इसका इमेज बनेगा। आप कहीं से भी इस पे इसका रे डायग्राम बनाइए, इसका इमेज यहाँ पे ही बनेगा। अगर रे सपोज कीजिए यहाँ से इस तरह जाता तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करता एंड इसको हम लोग इस तरह से बैकवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं। सेकेंड रे सपोज कीजिए कि यहाँ से यहाँ पे आप फॉल करवाते हैं तो ये इस तरह से इधर रिफ्लेक्ट करता है एंड इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरह प्रोजेक्ट करवाते हैं। इस केस में भी इमेज यहाँ पे बनता। तो ये रे को आप कहीं से भी फॉल करवा सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, इसके सामने ये मिरर है, तो ऑब्जेक्ट से ऐसा थोड़े है कि सिर्फ यहाँ पे ही लाइट जा करके स्ट्राइक करेगा। इस ऑब्जेक्ट से तो हर वक्त हर डायरेक्शन में इस तरह से लाइट स्ट्राइक करते रहता है। पर हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों ने सुविधा के लिए सिर्फ दो रे ही दिखाना होता है। तो दो रे आप किसी भी दो रे को दिखा सकते हैं एंड हर केस में इमेज का फॉर्मेशन जो है यहाँ पे ही होगा। ये इमेज का पोजीशन तभी चेंज होगा जब ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा। जैसे जब ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा था एंड ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग बस देख रहे हैं कि किस तरह से रे डायग्राम को बनाया जाता है। इस केस में देखिए ये एक डब्बा है, इसका डायग्राम, इसका इमेज नॉट डायग्राम, इमेज इसका किस तरह से फॉर्म हुआ है ये इस इमेज में दिखाया गया है। देखिए इस पॉइंट से अपर एंड से ये मान लीजिए हेड है एंड ये लोअर पार्ट है। तो यहाँ से देखिए जो दो रे निकला है वो इस तरह से यहाँ पे इमेज पे मिरर पे स्ट्राइक किया है एंड ये रिफ्लेक्ट बैक किया है एंड इसको हम लोग जब पीछे प्रोजेक्ट किए हैं तो ये यहाँ से निकलता हुआ अपीयर हुआ है। सेम ये लोअर एंड से भी हुआ है। देखिए इसके हर पार्ट से इस तरह से रे जाते रहता है, पर हम लोग सारा डायग्राम नहीं शो करते हैं, इसीलिए सिर्फ हेड एंड लोअर पार्ट का शो करते हैं। एंड ये सब अंडरस्टूड होता है कि जिस तरह से इसका इमेज यहाँ पे बना एंड इसका इमेज जिस तरह से यहाँ पे बन रहा है उसी तरह से इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, इसका इमेज यहाँ पे बनेगा एंड इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। ये अंडरस्टूड होता है। तो देखिए ये दो रे यहाँ से निकल करके गई है, ये रिफ्लेक्ट करी है, आंखों तक पहुँची है एंड ये अपीयर हुई है यहाँ से आते हुए। सिमिलरली यहाँ से दो रे निकली है, यहाँ पे आकर के रिफ्लेक्ट बैक करी है एंड ये अपीयर हो रही है कि यहाँ से निकली है एंड इस तरह से इसका इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ है। एंड यहाँ पे देखिए लाइट सिर्फ अपीयर हो रहा है कि एक जगह मीट कर रहा है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा, इसीलिए ये एक वर्चुअल इमेज हो जाएगा। तो प्लेन मिरर के केस में जो भी इमेज बनता है ना वो वर्चुअल ही बनता है। आप जो शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, आप मिरर में जो अपना चेहरा देखते हैं वो आपका वर्चुअल इमेज होता है। एंड ये देखिए किस तरह से इमेज का पोजीशन चेंज होता है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कीजिएगा उस तरह से इमेज का पोजीशन भी चेंज होता जाएगा। ये देखिए ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं तो इमेज भी पास आ रहा है। देखिए ये रे किस तरह से चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट से जो रे निकल करके जा रही है वो किस तरह से चेंज हो रही है। अच्छे से इस इमेज को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो रे किस तरह से इधर जा रही है एंड ये रिफ्लेक्ट कर रही है इधर। तो हम लोग कुछ फीचर देखते हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है उसका क्या क्या फीचर होता है। इधर कुछ पॉइंट है, ये देख लीजिए। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज जो प्लेन मिरर के थ्रू फॉर्म होता है इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। मतलब मूवी जो जिस तरह आप देखते हैं कि मूवी को स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया जाता है एंड हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं, उस तरह से वर्चुअल इमेज को प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता स्क्रीन पे, बट रियल इमेज को स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया जा सकता है। जैसे ये मान लीजिए मिरर है, ये आप कॉनकेव मिरर के केस में ऐसा होता है। ये कॉनकेव मिरर है, इस पर जब लाइट इस तरह से आती है तो ये इस तरह रिफ्लेक्ट करती है। ये लाइट आएगी यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी। ये मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है तो ये लाइट यहाँ से आ करके इस तरह से रिफ्लेक्ट करने के बाद इस पॉइंट पे मीट करती है। तो इस पॉइंट पे जब आप एक स्क्रीन लगाइएगा तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको इस स्क्रीन पे नज़र आएगा।
तो रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। द इमेज फाउंड बाय द एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड द रियल इमेज। जब लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट जो होता है एक्चुअल में मीट करता है, उस केस में रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है एंड रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एंड देखिए प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है उस केस में ये जो ऑब्जेक्ट एंड मिरर का जो डिस्टेंस होता है वो सेम डिस्टेंस होता है इमेज एंड मिरर का। प्लेन मिरर के केस में जो इमेज बनता है वो उतना ही डिस्टेंस पे इमेज से बनता है जितना कि डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर से होता है। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच में डिस्टेंस है d0 एंड इमेज एंड मिरर के बीच में डिस्टेंस है d1। तो इस केस में d0 इक्वल टू d1 हो जाएगा। सेकंड है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है इमेज का भी वही साइज होता है। मतलब प्लेन मिरर के केस में जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही होता है। एंड प्लेन मिरर के केस में जो इमेज बनता है वो इमेज इरेक्ट बनता है। इरेक्ट मतलब सीधा इमेज बनता है। ये अगर हेड है तो इमेज में भी हेड ऊपर ही होगा एंड ये लोअर पार्ट है तो इमेज में भी ये पार्ट लोअर ही होगा। ये देखिए ये जो कैप है ये कैप हमेशा इमेज में भी ऊपर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कैप नीचे आ जाएगा एंड ये लोअर पार्ट ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। बट जब रियल इमेज बनता है उस केस में इमेज उल्टा हो जाता है। ये मान लीजिए कि अगर इसका रियल इमेज बनता ना, अगर ये लाइट यहाँ पे आकर के एक्चुअल में इस तरह से मीट करता, ये लाइट निकल करके आता और यहाँ पे एक्चुअल में मीट करता, तो यहाँ पे जो इसका इमेज बनता वो इस तरह से उल्टा बनता। इसका कैप वाला पार्ट नीचे होता एंड ये लोअर पार्ट ऊपर होता। तो रियल इमेज जो बनता है उसमें ऑब्जेक्ट उल्टा होता है बट वर्चुअल इमेज में ऑब्जेक्ट सीधा बनता है। तो देखिए रियल मतलब प्लेन मिरर के केस में जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होता है। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होता है उतना ही डिस्टेंस इमेज का मिरर से होता है एंड दोनों का साइज भी सेम होता है एंड इरेक्ट होता है। इमेज जो होता है इरेक्ट होता है। बट प्लेन मिरर के केस में जो इमेज बनता है उसमें लेटरल इन्वर्जन आता है। देखिए लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। जब आप इमेज के मिरर के सामने खड़े होते हैं, जब आप मिरर के सामने इस तरह से खड़े होते हैं और जब मिरर में खुद को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपका जो लेफ्ट हैंड है वो इसमें राइट हैंड हो गया है एंड आपका राइट हैंड इसमें लेफ्ट हैंड हो गया है। अगर मान लीजिए कि आपके लेफ्ट आई के ऊपर कट मार्क है तो जब आप मिरर में अपना चेहरा देखिएगा तो आपको लगेगा कि आपके राइट आई के ऊपर कट मार्क है। इसी को लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में पूछिए। वैसे जब आप इस वीडियो को देख करके बुक को अच्छे से रीड कीजिएगा तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर का PDF डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।